आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे देखेंगे वो हम देखेंगे कि हम परमेश्वर ये कैसे जाने कि परमेश्वर हमसे बात करता है और हम उसकी आवाज को क्यों नहीं सुन पाते। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर की बात करने की जो क्रिया होती है वो उत्पत्ति से हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा से बातें करता है। थोड़ा हम और आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है। उसने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैंने तुझे दिखाया है। तो हम आगे तमाम देखेंगे उदाहरण हैं ऐसे जिसमें परमेश्वर अपने विश्वासियों के साथ बातें करता है। बाइबल के को छोड़कर हम और भी चीजें देखेंगे अपनी आम जिंदगियों में। ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जिनकी गवाहियों में हम सुनते हैं अक्सर कि परमेश्वर उनसे बात करता है। लेकिन आज सवाल ये है कि परमेश्वर हमसे भी बात करता है लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते, उसी पर हम 2-4 पॉइंट्स को देखेंगे। क्यों नहीं सुन पाते? सबसे पहला कारण है कि हमारा परमेश्वर के प्रति लगाव नहीं होता। जिस प्रकार हमारा लगाव अपने माता पिता के साथ होता है कि हमारी माँ भीड़ में भी अगर हमें पुकारती है तो हम उसकी आवाज को तुरंत पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं अजीजों? क्योंकि हमारा लगाव हमारे माता पिता से है और हम उनकी आवाज भीड़ में भी सुन लेते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे अंदर ये कमी है, क्योंकि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को माता पिता की तरह वो लगाव नहीं रखा है जिसके कारण हम उनकी अब परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। दूसरी आवाज है कि हम अपने आप को संसारिक चीजों में अजीजों इतना व्यस्त कर लेते हैं कि दिन भर आजकल जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फोन्स में, टीवी में न जाने और इंटरनेट में, दिन भर हम उसमें बिता देते हैं। कान में ईयरफोन लगाते हैं, गाने सुनते हैं, तमाम ऐसी चीजें, कॉमेडी को ही सुनते रहते हैं दिन भर और अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, जबकि परमेश्वर हमको हर समय आवाज देता है। जब हम देखेंगे अगर हम भीड़ भाड़ में रहेंगे अजीजों और भीड़ भाड़ में हमारा फ्रेंड हमसे बातें करेगा तो हम उसकी आवाज कैसे सुन पाएंगे? उसके लिए हमें एकांत चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज सुनिए तो आपको एकांत चाहिए। इन चीजों से अपने आप को दूर करें। परमेश्वर की वो आवाज, वो मीठी आवाज जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है, आपको बुलाता है, उसको आप सुनने की कोशिश करें और उसको सुन तभी सकते हैं जब आप अपने आप को इन संसारिक चीजों से दूर रखेंगे। तीसरा कारण है कि हम परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते अजीजों क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चाहे वही उत्तर परमेश्वर हमें दे। अजीजों, ऐसे जैसे हम माता पिता जब तक हमारी बात सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब माता पिता हमारे खिलाफ जाते हैं तो हम उनकी आवाज को नहीं सुनते, नजरअंदाज करते हैं। आज हम भी ऐसे ही करते हैं परमेश्वर के साथ व्यवहार कि हम चाहते हैं परमेश्वर जो हम चाहे परमेश्वर वही बोले। इसी कारण हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। और चौथा कारण ये है कि हम परमेश्वर से बातें करते ही नहीं क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी चीजों में शामिल करते ही नहीं। अगर आप हर चीज में परमेश्वर को शामिल करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर उसका जवाब देगा और आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे और जो भी आप उससे चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन करे वो मार्गदर्शन आपको वो देगा। और पांचवी बात है कि परमेश्वर की आवाज को हम पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? इन कारणों से जो अभी हमने ऊपर बताया। जबकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। अगर आप परमेश्वर की विश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर की आवाज आप जरूर पहचानेंगे। ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। अजीजों, तो ये समय है कि हम इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर करें, परमेश्वर का में लगाव रखें। माता पिता की तरह जिस प्रकार हम लगाव अपने माता पिता से रखते हैं उसी प्रकार अगर लगाव हम अपने परमेश्वर के साथ रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर की हम आवाज को सुन पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बोला और परमेश्वर ने तुरंत जवाब दिया। हम जैसे आयुब की परीक्षा दे
देखते हैं अजीजों, तो आयुब भी परमेश्वर से बातें करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत देर में जवाब दिया। तो हमें परमेश्वर के जवाब की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि परमेश्वर अगर हमने कुछ कहा है तो परमेश्वर उसका जवाब देगा, भले वो चीज के लिए अजीजों थोड़ी देर हो, क्योंकि हमें हमारा कल नहीं पता, हमारे परमेश्वर को हमारा कल पता है और वो हमारे लिए बेहतर योजना बनाता है और सही समय पे वो हमें वो चीजों को बताता है। इसीलिए आप निराश और परेशान न हो अजीजों, और परमेश्वर पर भरोसा रखें। जैसे सब लोगों से परमेश्वर बातें करता है, आज ही आप परमेश्वर से बातें करना शुरू कीजिए, अपनी हर चीज शेयर करना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का वो आनंद खुद ब खुद आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप भी परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। आशा करते हैं अजीजों कि ये छोटा सा मैसेज आपको पसंद आया होगा। आप आज ही इस मैसेज के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दे, उस पर लगाव रखें और अपने आप को दीन दुनिया से दूर रखें। परमेश्वर की उस आवाज को पहचानने की कोशिश करें जो वो आपसे कहता है। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।